अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, हम अपने जो है वो वीडियो के तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करता है। अब हमारे पास जैसे पता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है और जो है आयंस के लिए इम्परमिएबल है। सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कौन कौन सी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। हमारे पास मैनिटोल है और यूरिया है, हमारे पास ग्लिसरीन है और आइसोसोर्बाइड है। सही, ये हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। इसमें जो मैनिटोल है वो इसका प्रोटाइप है, ठीक है। और ऑस्मोटिक जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि ये ग्लोमेरुलस में से डायरेक्ट जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी में इसकी मतलब फ़िल्टर हो जाता है। पीसीटी में भी इसके एब्जॉर्प्शन में कोई सीन नहीं होता और ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कहाँ? डीसीटी में, उसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। सही है। तो यूजुअली नॉट मेटाबोलाइज्ड होता है। और इसके बाद हमारे पास जो इसके वो हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ल्यूमेन का बढ़ा देता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन का बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सक्रिएशन ऑफ द वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये जो है वो बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द यूरिन बढ़ जाता है। रेट ऑफ द यूरिन जो है फ्लो जो है वो बढ़ जाता है थ्रू द ट्यूब्यूल। अब जो मैनिटोल जो है वो क्या करता है, नंबर दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेन के वॉल्यूम को भी कम करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करता है। और बाय कैसे करता है कि ऑस्मोटिकली एक्सट्रैक्ट कर देता है वाटर को फ्रॉम द टिश्यूज़ इनटू द ब्लड। अ सिमिलर इफेक्ट इसका किस में होता है, आई में होता है। आई में भी अफेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास जो इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो हो गया। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या था कि इसने ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। रिलीज सबस्टेंस नो रीएब्जॉर्प्शन, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ सबस्टेंस हायर ऑस्मोलरिटी इन द ट्यूबुलर फ्लूइड में बढ़ा देता है। तो क्या करता है कि प्रिवेंट कर देता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ना हो। और ऑस्मोटिक डायूरेसिस मतलब कि वो यूरिन बनना जिसे हम कह देते हैं बढ़ जाए। और ओनली स्मॉल अमाउंट जो होती है इसमें जो है वो साल्ट जो है वो एक्सक्रिएटेड हो रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा होता है। समझ आई? क्योंकि सोडियम जो है यहाँ पर नहीं जा रहा होता है। और ये ज़्यादातर हम फिर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि मैनिटोल और यूरिया जो है वो हम इंट्रावेनसली देते हैं, क्योंकि जो अगर इनको ओरली दे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये हो गया। और जो है ऑस्मोटिक मैंने आपको बता दिया था, ट्रीटमेंट फॉर द इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसमें हो या एक्यूट रीनल फेलियर, शॉक या ट्रामा हुआ वो उसमें भी हम देते हैं। नंबर दूसरा कि इसके एडवर्स इफेक्ट अब हम देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट में हम अगर इसको देख लें तो एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं कि ग्लूकोमा करवा सकता है ब्रेन। अच्छा, यूज़ पहले किस में होता है, ग्लूकोमा में दे सकते हैं, ब्रेन एडिमा में दे सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में दे सकते हैं, सर्जरी और ट्रामा मतलब इन चीज़ों में दे सकते हैं। लाइक इसमें बताया, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि इंक्रीज़ अगर इसको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ हो, ड्रग टॉक्सिसिटी हुई हो, ट्रामा हुआ है, तो ये हम इसको दे सकते हैं। यूरिन फ्लो प्रिजर्व करने के लिए भी, लॉन्ग टाइम डायलिसिस से बचाने के लिए भी ये दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसका हमारे पास इफेक्ट आ जाती हैं कि 2 मिनट में इसको लाइट जला लूँ, नहीं चल रही, बैटरी लो हो चुकी है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या हो जाता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आईसी कंपार्टमेंट्स में ये जब वाटर जो है वो रिमूव करवाता है तो इनिशियली जो प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत डेंजरस होता है किसके लिए, हार्ट फेलियर के लिए या पल्मोनरी एडिमा के लिए। अब क्या है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है या हेडेक और नोजिया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब वाटर एक्सक्रिएशन जो है वो ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में हाइपोवॉलेमिया हो जाएगा, हाइपोवॉलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि सोडियम इसके अंदर इतना एक्सक्रिएट नहीं होता है। फिर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पर भी हो सकती है इसके एडवर्स इफेक्ट में। उसके बाद हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया की होगा कि इसमें अगर हम ग्लिसरीन यूज़ करते हैं तो ग्लिसरीन जो है वो डायबिटिक पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया बना कर देगा। और अगर हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं तो यूरिया हमारे पास वेन थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। ये इसके सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। तो इसमें से कोई भी आपको मुझसे सवाल है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, भले आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें या इंस्टाग्राम पर आके पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।